एहतशाम साहब, सबसे पहले आपकी बात हूँ, एक जानिब ये मशवरा भी दिया गया है कि पाकिस्तान को मुख्तसर मुद्दत का प्रोग्राम लेना चाहिए, दूसरी जानिब आपके सामने सारी सिचुएशन है। वज़ीर ख़जाना के बड़े अहम बयानात सामने आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर मजबूत और शरह तबादला मुस्तहकम है और आने वाले बरसों में शरह नमू जो है वो 4% से तजावुज़ कर जाएगी। कितना इसमें आप देख रहे हैं कि वज़न है उनकी इस बात में? देखिए आमना, आज मुझे ज़ाती तौर पे दो ख़बरें जो बड़ी लग रहा था कि कोई अच्छी नहीं है पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में। एक आपने जिक्र कर दिया कि पाकिस्तान जो है ना वो तनाज़ात की ज़द में है और अगर 6 ममालिक उनमें शामिल किया पाकिस्तान को, और ये वो साथ साथ ये कह रहे हैं कि अगर तनाज़ात रहे तो हमारी माशी हालात पे असर पड़ेगा। एक ये, और दूसरी ख़बर ये जो और भी मेरा ख्याल है ज़्यादा परेशान कुन है, वो ये है कि आप देख लें क्लाइमेट चेंज के हवाले से हमना यूनाइटेड नेशन ने पाकिस्तान को जो IMF की फंडिंग मिलनी होती है ना, उसमें से पाकिस्तान को निकाल दिया। अब देखें कितनी दोगली बात है। इससे पहले पाकिस्तान में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, जब हमारे यहाँ 2-3 साल पहले संगीन किस्म के फ्लड्स आए थे, तो पाकिस्तान को उन ममालिक में शामिल किया गया था वो जो कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह, ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से अमेरिका चीन जो कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा जो चंद मुल्क उसमें फंसेंगे या नुकसान उठाएंगे उनमें पाकिस्तान शामिल है। आज यूनाइटेड नेशन ने उसको वहाँ से बाहर निकाल दिया। अभी 2 ख़बरें हैं, इसका तनाज़र मैं आगे चल के आपको बताता हूँ कि इसका असर क्या होगा, क्यों ऐसा हुआ। अब आ जाते हैं IMF का जो प्रोग्राम हमने लेना है। हमने देखा हमारी मुलाकात हमारे फाइनेंस मिनिस्टर की IMF के लोगों से हुई है, वर्ल्ड बैंक के, और फिर डॉलर लूट से मुलाकात हुई है। वो आपने देखा डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट सेंट्रल साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया के जो है उनसे भी मुलाकात हुई है। अब देखें असल मसला यह है कि पाकिस्तान की जो इस वक्त माशी मुश्किलात हैं, हमें $3 बिलियन का नया प्रोग्राम नहीं चाहिए, 6 से 8 बिलियन का चाहिए हमना। अच्छा। वो कहा जा रहा है $24 बिलियन हमने हर सूरत में मौजूदा माली साल में वापस करने हैं और ये अगले 3 सालों में टोटल 74 बिलियन डॉलर वापस करने हैं। और हमारे ज़राए जो है ना बाहर से हमारे रेमिटेंस किस हद तक $30 बिलियन है, वो कहाँ मैटर करेंगे। हमारी एक्सपोर्ट 24-25 बिलियन पे खड़ी हैं, वो बात बनती नहीं है। लिहाजा हमें डिफ़ॉल्ट से बचने के लिए ये सब कुछ करना पड़ेगा। अब सवाल ये कि ये सब कुछ हमें मिलेगा। देखें, एक तो बात वो कल जो बड़ी बात हुई, जो आज रिपोर्ट हुई है, आपने देखी होगी, जिसमें वो कह रहे हैं कि जी आप पाकिस्तान इस बात को थोड़ी देर के लिए भूले कि छोटा प्रोग्राम चाहिए, बड़ा। पहले वो कहते हैं जी आप अपना रिफॉर्म प्रोग्राम हमें बताएं क्या है, आपकी प्रायोरिटीज़ ही नहीं सेट है कि आप क्या करना चाहते हैं। आपके दायरों में रिफॉर्म ना होने की वजह से आपका पैसा तो ख़त्म हो जाता है, जिसको कहना चाहिए वो नज़र होता है, करप्शन की नज़र होता है और किसी तरीके से मिस ऑपरेट होता है। तो वो आप इसको ठीक करें। तो ये लग रहा है कि सख्त शराइत आएंगी। और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात के बाद तो मुझे आमना फिर ये लग रहा है कि देखिए, हमेशा ये कहा जाता है कि IMF का प्रोग्राम स्टेट डिपार्टमेंट का प्रोग्राम होता है अमेरिका के, वहाँ से इसकी पॉलिटिकल शराइत भी होती हैं। और मुझे पता है ज़ाती तौर पे कि पॉलिटिकल शराइत उनकी हैं, खासे अरसे से लगे हुए हैं। पाकिस्तान को कह रहे हैं अपना मिसाइल प्रोग्राम जो है ना उसको शॉर्टन करें। वो कहते हैं जी 2700 किलोमीटर है, 1600 किलोमीटर से ज़्यादा हिंदुस्तान नहीं जिसके आप साथ लड़ाई है, ये इजराइल भी जा सकता है, वाशिंगटन भी। पाकिस्तान कहता है जी अगर ऐसी बात है, अव्वल तो नहीं है, आप वायदा कर लें एक दूसरे पर हम नहीं हमला करेंगे, जो कि बात दूर तक नहीं है। अब सवाल ये है कि जी क्या पाकिस्तान कामयाब हो जाएगा? तो असली बात है आमना कि हमें उन्होंने ब्रेक पे रखना है, हमें डिफ़ॉल्ट भी नहीं होने देना, हमें सियासी शराइत पे भी दबाव में रखना है। इसका एक ही हल है कि जब तक हम अपना होम ग्रोन एजेंडा अपना इम्प्लीमेंट नहीं करते, अपने रिसोर्सेज नहीं बढ़ाते, हम मांगते रहेंगे और दबाव आता रहेगा। किस तरह का आंखें दिखा सकते हैं, ये मुश्किल होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।